आज के बाद अगर तू मेरे ऑफिस या मेरे आसपास नजर आया, एक एक करके तेरे घर वालों को ठोक डालूंगा, समझा? क्या वासे वाकई किसी और के साथ, या फिर ये सब मेरा वहम है? और वो गाड़ी से मिलने वाली ज्वेलरी, क्या वो इत्तेफाक है? या अल्लाह, मैं क्या करूं? किससे पूछूं? कहां जाऊं? मुझे वासे का मोबाइल चेक करना चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम दर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है, दिल इश्क में हारा 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 है, तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने मारा है। कि तुम और बाबा क्या खिचड़ी पका रहे हो? जब खिचड़ी पक जाएगी तो पता चल जाएगा। मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? देखो अकरम, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इस मामले में किस हद तक इन्वॉल्व हो। मैं नहीं चाहती कि तुम इस मामले में मजीद इन्वॉल्व हो और तुम्हें सुल्तान किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचाए। अगर मेरी इतनी परवाह है तो मुझे छोड़ा ही क्यों था? किसने किसको छोड़ा ये तो तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ये तो बाबा की जिद थी कि तुम्हें सारे मामले से आगाह किया जाए। बाकी तो तुम सारी सिचुएशन जानते हो। इतना रूड क्यों बिहेव कर रही है? मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें मेरी फिक्र है? तुम्हें डर है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए? हाँ, मुझे फिक्र है, क्योंकि मैंने तुम्हें टूटते हुए, बिखरते हुए देखा है। मैंने तुम्हारे ख्वाबों को चूर चूर होते हुए देखा है। इस सब से दूर रहो, और कोई जरूरत नहीं है सुल्तान के ऑफिस में जाने की। वो एक सफाक आदमी है और वो किसी हद तक भी जा सकता है तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसकी नजर में इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है। इस चीज को समझो प्लीज। नुकसान किसका होगा? मेरा ना। तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। वैसे भी तुम्हारी तो शादी होने वाली है न्यूजीलैंड वाले लड़के के साथ। तो तुम भी तो शादी करने वाले हो ना? और मैंने सुना है कि वो लड़की तो बहुत अमीर है, बड़ा जहेज लेकर आ रही है, बड़ी प्रॉपर्टी है उसकी। क्यों? आई डोंट केयर। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े। और मैं बहुत जल्द अंकल से भी बात करने वाला हूँ। खबरदार जो तुमने बाबा से ऐसी कोई भी बात की, समझे? इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, बात करके रहूंगा। फिजा, अकरम मेरा हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ, और मुझे किसी का डर नहीं। तुम मेरी थी, मेरी हो, और सिर्फ मेरी ही रहोगी। मना कर दो उस डॉक्टर को, वो तुम्हारे काबिल नहीं। और याद रखना, तुमसे जितना प्यार मैं करता हूं ना, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और फिर शुरू से शुरू करते। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये काश ये सब कुछ इतना आसान होता अकरम। गम सहता है। हम दर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा है, इश्क में जीते
स्वर, तुम यहाँ क्या कर? हाँ? मेरा आईडी कार्ड नहीं मिल रहा था, वो ढूंढ रहा हूँ। पेशी पे जा। तुम्हें पता है कहाँ है? अलमारी में क्या ढूंढ रहे थे? अभी बताया आईडी कार्ड ढूंढ रहा था, पेशी पे जाना है। तुम उदास क्यों हो रही हो? माँ मर गई है मेरी, अब उदास भी नहीं होंगी क्या? तुम वैसे हमेशा घर पर रहते हो, उस दिन भी घर में रुक जाते। आयरा की याद आ रही थी, उससे मिलने चला गया था। मुझे पता होता कि कुछ ऐसा हो जाएगा तुम्हारी अम्मी के साथ तो खुदा की कसम मैं घर से निकलता ही नहीं। अरे मेरी अम्मी। सब्र करो ना, अल्लाह को यही मंजूर था। सब्र ही तो नहीं आता। क्या चाहती हो तुम? कि तुम्हारी अम्मी अस्पतालों में ख्वार हो जाती, हड्डियां रगड़ रगड़ के मरती? वो तो अच्छा है कि ऐसे एकदम से मौत आ गई उनको। मैं तो खुद चाहता हूं मुझे भी ऐसी ही मौत नसीब हो। अल्लाह ना करे तुम्हें कभी मौत आए। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? अम्मा की बात अब सिर्फ तुम ही तो हो। सैंडविच खा लो। मैं जानती हूँ तुम जाग रही हो, चलो उठो सैंडविच खाओ। मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा। अभी तो तुम उमर से बात कर रही थी फोन पर, अब इतनी जल्दी नींद भी आ गई? आप छुप के हमारी बातें सुन रही थी? तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर तक आ रही थी, और शुक्र करो कि मैं थी। घर का कोई और फर्द अगर होता, कोई और सुन लेता तो। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही है? समझा रही हूँ, एहतियात से काम लो। 1-2 दिन में सबकी अपनी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन याद रखना अब घर में दादी भी हैं। तुम अगर इसी तरह मुंह लपेटे कमरे में बंद रहोगी तो दादी और मम्मी को शक हो सकता है। सही कह रही है, मैं एहतियात करूंगी। ये लो सैंडविच खा लो। यार जोनी, तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी है। तुम अभी तक कॉल पे हो और हमारी बातें सुन रहे थे? हाँ, तुम कॉल एंड करना भूल गई थी ना। अब अच्छे बच्चों की तरह तुम खाना खाओ और सो जाओ। गुड नाइट। ठीक है।